दोस्तों, अफगानिस्तान की ट्रेजेडी को समझने में बहुत वक्त लगेगा क्योंकि ये बहुत ही भयानक इंसानी ट्रेजेडी है। लेकिन कुछ बातें जो साफ हैं वो समझ ली जाएं। सबसे पहला ये कि अमेरिका का ऐसा अपमान, उससे इतनी बड़ी गलती हो सकती है, इसका किसी को अनुमान नहीं था। फॉरेन पॉलिसी प्रेसिडेंट के रूप में जो अपनी पहचान बनाना चाहते थे, फॉरेन पॉलिसी जिनका एक्सपर्टीज है, वो राष्ट्रपति बाइडेन इसमें जिस तरीके से गलती कर गए हैं और अमेरिका की मिट्टी पलीद करवाई है, वो तालिबानी ताकतें आज अफगानिस्तान की सरकार में काबिज हो गई हैं, जिससे 20 साल तक अमेरिका लड़ा था। 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया था अफगान की सेना को तैयार करने के लिए, और अफगानी सेना तालिबान की सेना के सामने, लड़ाकों के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाई, सरेंडर कर दिया। इसीलिए ज्यादा खून खराबे के बगैर अफगानिस्तान पर आज वो सत्ता उसकी काबिज हो गई है। जो लोग कहते थे कि तालिबान से बात नहीं करेंगे, उन सबको अपनी स्ट्रेटजी रीड्रॉ करनी पड़ेगी। चीन इसमें स्मार्ट निकला है, जो कह रहा है कि हम तालिबान से बात करेंगे, और भारत एक सिद्धांतवादी बयानों के बीच उसके सामने दुविधा के रास्ते बने पड़े हैं। उनको ये भारत के लिए एक स्पेस भी खुला है कि अब वो एक नई लीडरशिप यहां दिखा सके, लेकिन जाहिर है कि वो सावधानी से चलेगा। देखना पड़ेगा कि भारत के पास क्या विकल्प हैं। दरअसल बहुत सीमित विकल्प हैं अब तालिबान लेड अफगानिस्तान से डील को लेकर के। ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही है कि अमेरिका की ऐसी मिट्टी पलीद कैसे हुई कि वो पिछले हफ्ते तक ये कह रहे थे कि अभी काबुल तक तालिबानी लड़ाकों को पहुंचने में महीना 1.5 महीने का वक्त लगेगा। पेंटागन इसको नहीं समझ पा रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं समझ पा रही थी, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं समझ पा रहे थे। अभी जो राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान दिए हैं कि जीरो रिस्क है, वहां पर तालिबान पावर शेयर में भले ही आ जाए, वहां की लीडरशिप तय कर ले, लेकिन अमेरिका को निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि 5वां राष्ट्रपति भी अमेरिका का जो है वो अमेरिकी फौज को लेकर के वहां पर अफगानिस्तान में उलझा हुआ रहे। ये मैं विरासत उसको नहीं सौंपना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। लेकिन यही मौका है कि ट्रंप, जो कि बिल्कुल खलनायक थे इस पूरे मामले में, वो निकल करके आके कह रहे हैं कि बाइडेन साहब, आपकी फॉरेन पॉलिसी का क्या हुआ। अमेरिका के लिए सेटबैक पूरी दुनिया के लिए दरअसल एक बुरी खबर है, क्योंकि आप कुछ भी कहें, अमेरिका दरअसल एक डेमोक्रेटिक फोर्सेस की तरफ खड़ा तो रहता है, लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं, एक तरह के वो टाइम वॉर्प में शायद फंस गया है, जहां उसको अनुमान नहीं हुआ कि वो कैसी ताकत से लड़ रहा है और वहां उसको ऐसी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। बुरी हार हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल ये लड़ाई तो अमेरिका ही और उसकी फौज लड़ रही थी। 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया, 20 साल तक अफगानी आर्मी को ट्रेनिंग दी, और वहां पर तालिबान जो रैग टैग लड़ाकों की फोर्स थी, वो दुनिया की सबसे स्मार्ट फौज के सामने लड़ करके चमक करके आ गई। उसने सारे गुर सीख लिए अमेरिका की फौज से लड़ करके, और अफगानिस्तान की सेना भ्रष्टाचार में, डिमोरलाइजेशन में और अक्षमता में इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी कि जो अमेरिका का सारा होप और कैलकुलेशन था कि कोई रेजिस्टेंस रखा जाएगा, काबुल को बचा लेंगे, तो पावर का सेंटर जो है हमारे हाथ में रहेगा, ये सब कुछ नहीं चला। 14-15 अगस्त के वीकेंड में काबुल में अमेरिकी सेना के निकल जाने के बाद एक तरीके से तालिबान बिल्कुल आसानी से जीतती चली गई। अब उसकी सरकार बन गई है, उसका राष्ट्रपति बन गया है, और जो देश कह रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे, उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या सामूहिक बयान दें, मान्यता दें, या बात करें या न करें। इनमें चीन इस वक्त सबसे स्मार्ट नजर आ रहा है, जो कहता है कि अब तालिबान अगर पावर में है और अफगान जनता के लिए उसको जो अच्छा करना चाहिए, अफगानिस्तानी जनता का ये विल है, हम उनसे बात करेंगे। भारत की पोजीशन ये रही है कि हम तालिबान से अब कभी बात नहीं करेंगे। ये तो अमेरिका था जिसने दोहा में तालिबान को इकट्ठा करके कहा कि बात करके कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि विड्रॉवल का एजेंडा अमेरिकी एजेंडा में सबसे ऊपर था। अब जो इन विषयों के विशेषज्ञ हैं वो ये माथापच्ची कर रहे हैं कि विड्रॉवल की ऐसी जल्दी एक तरफ थी, और देखिए एंटी क्लाइमेक्स क्या हुआ है। अब करीबन 5-6 हजार फौजी भेजे जा रहे हैं अमेरिका से अफगानिस्तान में, ताकि अमेरिकी नागरिकों को, और वो अफगानी नागरिक जो अमेरिका की मदद कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर और सहायक, उन लोगों को ये वापस लेकर के आ सके। अमेरिका की एम्बेसी को बंद करना पड़ा, अमेरिका का झंडा लपेट करके, छुपा करके, और कंप्यूटर और लैपटॉप को तोड़
तोड़ करके अब अमेरिकी एम्बेसी इस वक्त अफगानिस्तान में राजधानी काबुल के हवाई अड्डे से चल रही है। हवाई अड्डे पर अमेरिका का कब्जा जरूर है, लेकिन आप देखिए अफगानिस्तान से तस्वीरें कैसी आ रही हैं और खबरें कैसी आ रही हैं जो दिल दहलाती हैं। बदहवासी का आलम यह है कि हजारों लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं कि हमको यहां से किसी तरह से निकलने का मौका मिल जाए, और दुनिया के देश अभी सहमे हुए हैं कि हम कैसे इन लोगों को लें। अमेरिका जाहिर है कि प्रायोरिटाइज कर रहा है कि वो किसको ले जाए और किसको न ले जाए। वहां पर दुकानों में पोस्टर जो थे महिला मॉडलों के, उन पर पेंटिंग कर दी गई है। वहां पर बुर्के की बिक्री बढ़ गई है। अमेरिका के निकल जाने के बाद अब वहां पर तालिबान का जो कट्टरपंथी तरीका है, शरिया से हुकूमत को चलाने का इरादा है, उसके कारण सबसे ज्यादा खतरा महिलाओं पर है। इसीलिए वो बुर्का ज्यादा खरीद रही हैं, किताब पढ़ाई की छुपा रही हैं, और अगर कहीं महिला की तस्वीर किसी शोरूम पर लगी हुई है तो उस पर पेंटिंग की जा रही है। बदहवासी का मंजर और भी भयानक है। आपने ये तस्वीरें देखी हैं कि अफगान लोग इतने डिस्परेट थे कि वो टायर में, हवाई जहाज के टायर में छिप करके जाना चाहते थे और आसमान से गिर करके मर गए वो लोग। वहां पर बैंकों में इस वक्त पैसे नहीं हैं, जरूरी चीजों की सप्लाई पक्के तौर पर अवरुद्ध होने वाली है। और ऐसे में तालिबान क्या कर रहा है, वो अपनी कट्टरपंथी छवि को बदलने के लिए मॉडरेट बात कह रहा है। वो कह रहा है कि हम तो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करेंगे, महिलाएं सिर्फ हिजाब जरूर पहने, बाकी हम उनको पढ़ने की इजाजत दे देंगे, वो दूसरे काम भी कर पाएंगी। लेकिन जाहिर है कि अभी पावर का जो ये एक तरीके का ट्रांसफर हुआ है, जो ट्रांजिशन है, इसको वो मजबूत करना चाहते हैं, तो अभी वो शुभ शुभ बातें बोल रहे हैं। लेकिन किसी को शक नहीं है कि तालिबान की ताकत किस तरह की ताकत है, और ये अलकायदा और जो दूसरे ISIS जैसे संगठन हैं उनका हौसला कितना बढ़ाएगी। क्योंकि जो अमेरिका लीड कर रहा था आतंकवादी ताकतों के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई को, वो हारा है। और ऐसे में 20 साल के बाद, 9/11 के बाद, जब अगले हफ्ते उसकी 20वीं बरसी मनेगी, तब वहां पर आप देखेंगे कि इनका हौसला एक प्रतीकात्मक जीत के रूप में कितना बढ़ा है, और साइकोलॉजिकली अमेरिका के लिए ये कितना डिमोरलाइजिंग है, डेमोक्रेटिक लिबरल फोर्सेस के लिए ये कितना डिमोरलाइजिंग है। पूरी दुनिया जो एक चीज को वॉच कर रही है इस वक्त, वो ये कि चीन और अमेरिका के बीच में प्राइमेसी की लड़ाई में कौन जीतता है। अमेरिका को अपनी पोजीशन बचानी है। चीन लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स से लगातार आगे बढ़ रहा है, और अफगानिस्तान में अमेरिका ने जिस तरह से मुंह की खाई है, इससे चीन जाहिर है कि बहुत खुश है। लेकिन चीन बहुत ही समझदार देश है। वो क्या समझता है, वो ये कह रहा है कि हमारे इलाके में जो कि पाकिस्तान से लगा हुआ है, जहां पर कि इस्लामी कट्टरवादी ताकतें सिर उठाती हैं, उन बागियों को हमको दमन करके रखना है। इसलिए तालिबान का उभरना उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए वो तालिबान से अभी सीधे मुकाबला भी नहीं कर रहे, कोई खिलाफ में बयान भी नहीं दे रहे। एट द सेम टाइम कह रहे हैं हम तालिबान से बात कर लेंगे। ब्रिटेन कह रहा है कि यह सामूहिक फैसला होना चाहिए कि कौन देश मान्यता दे या न दे। जर्मनी जाहिर है कि बहुत ही क्रिटिकल बयान दे रहा है। अमेरिका शब्दों को ढूंढ रहा है, उसके स्पीच राइटर जो बयान दे रहे हैं वो दे रहा है। इस वक्त अमेरिका के लोगों को देखिए, राष्ट्रपति को भी देखिए और दूसरे प्रवक्ताओं को भी देखिए, उनके बयान में इस वक्त एक प्रकार का ठंडापन है, कोल्ड फेस्ड हो गए हैं, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें। तो वो ये कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान की जनता तय करेगी क्या करना है, हम तो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, हम तो अपने लोगों को लाने को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये सब बातें तब होती हैं जब आपकी रणनीति फेल हो जाए और आपके हाथों से तोते उड़ जाएं। ऐसे में भारत की रणनीति क्या होगी, इस पर जाहिर है कि हम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें एक प्रकार से लिवरेज बढ़ गया है। तालिबान ताकतों को लड़ने में पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट मिला, पैसे मिले, हथियार मिले। जाहिर है कि तालिबान ने अपनी एक पैरेलल हुकूमत वहाँ कई सालों से चलाई हुई थी। ऐसे में चीन की इनडायरेक्ट मदद जरूर थी पाकिस्तान को, और यहाँ जो पाकिस्तान का रुतबा बढ़ा है ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के रूप में अब हमारे लिए कोई समस्या नहीं रह गया था। लेकिन अब तालिबानी ताकतों के आ जाने के बाद और अफगानिस्तान में उनकी सरकार बन जाने के बाद भारत ये अफोर्ड बहुत दिनों तक कर पाएगा क्या कि वो तालिबान से, अफगानिस्तान की एक सरकार से बात न करे, क्योंकि अफगानिस्तान में शांति बनी रहे, अफगानिस्तान कंट्रोल में रहे, इसमें भारत का बहुत बड़ा स्टेक है। चीन इसको संभाल करके चलेगा, उसके कई फायदे हैं अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए और अमेरिका को कमजोर करने के लिए। लेकिन वो अपनी जो उइगर की समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए कदम फूंक फूंक करके यहां पर चलेगा।
भारत के सामने एक बड़ा विकल्प यह है कि वो तालिबानी ताकतों से बात करे या वो मल्टीलैटरल फोरम के साथ, यूएन के साथ तय करे कि उसको क्या करना है। ग्राउंड में फौजी तौर पर वो जाके अब तालिबान के सामने खड़ा होकर के लड़ाई करे, ये संभव नहीं बचा, क्योंकि वहां वो एक सरकार के रूप में तालिबानी ताकतें काबिज हो गई हैं। ऐसे में तालिबान से बात नहीं करने की जिद उसको छोड़नी पड़ेगी। जैसा कि विवेक काटजू ने हम लोगों को अपने एक इंटरव्यू में समझाया, वो 4-5 साल से इसकी वकालत कर रहे थे कि इनसे बात हमको करनी चाहिए। जाहिर है कि दोहा में, कतर में, जहां ट्रंप शासन के वक्त बातचीत शुरू हुई थी, तो आइडिया यही था कि अमेरिका के विड्रॉवल के लिए तालिबान को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। उनका ये कैलकुलेशन कहीं नहीं था कि तालिबान उन पर इतना भारी पड़ेगा, जो उस पर अब पड़ चुका है और अमेरिका को अपने ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना पड़ेगा। एक फेल्ड लीडर के रूप में उसको नई स्ट्रेटजी रीड्रॉ करने में वक्त लगेगा, लेकिन भारत के लिए एक स्पेस यहां पर है कि वो एक बहुत ही मजबूत, मैच्योर, रोबस्ट स्ट्रेटजी के साथ सामने आए और अफगानिस्तान में उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, उससे इंगेज हो, क्योंकि उसको पाकिस्तान को दूर रखना है। शायद यहाँ पर चीन और ईरान और रशिया के साथ जो भारत की दोस्ती है वो मददगार साबित होगी, क्योंकि इस वक्त जो वेस्टर्न ताकतें हैं, अमेरिका और नाटो देश, वो एक प्रकार की गफलत में और सिर्फ प्लेटिट्यूड वाले और आदर्शवादी बयानों के बीच में उलझे हुए रहेंगे और ऐसे में तालिबान अपने को बहुत कंसोलिडेट कर रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अमेरिका का इस प्रकार से नाकाम होना, उसकी ऐसी मिट्टी पलीद होना पूरी दुनिया के लिए बेहतर समाचार नहीं है, क्योंकि अमेरिका आफ्टर ऑल अपनी गलतियों के बावजूद डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म और प्रोग्रेसिव ताकतों की तरफ खड़ा हुआ है। लेकिन अब उसकी ये नेतागिरी भी कमज़ोर हो जाएगी। चीन और ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को कंटेन करना भारत के लिए एक सबसे बड़ा और एक चैलेंज के रूप में सामने आ जाएगा और भारत को एक नए किस्म से यहाँ पर रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, अमेरिका के नेतृत्व में थी और पूरी दुनिया का स्टेक उसमें था, जो आज की तारीख में दुनिया की भलाई चाहने वाली फोर्सेस हार गई हैं। और तालिबान कितना भी कह ले कि वो एक नई लिबरल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। ऐसे में आतंकवाद के पीछे जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनको एक नई हवा या नई ताकत मिलने का एक नया मुकाम आकर के सामने खड़ा हो गया है और दुनिया एक प्रकार से दोराहे पर है। हम सब लोगों को फिक्रमंद होने की और चौकस होने की ज़रूरत है।